बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करें। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। डीजल की नई कीमत 253 रुपए 50 पैसे हो गई, जबकि पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 2 रुपए 53 रुपए हो गई है। आपको बता दें कि पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए फी लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। इस हवाले से मुल्तान के शहरी कितने खुश हैं ये जानेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए की कमी का ऐलान किया गया है। इस वक्त कीमतों का इतलाक जो है वो रात 12 बजे के बाद होना था, लेकिन इस वक्त हम मुल्तान के चेरी चौक के PSO पंप पर मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पंप पर अभी तक कीमतों का इतलाक नहीं हुआ है, कीमतें चेंज नहीं हुई हैं, तो यहाँ पर शहरियों की लाइन लगी हुई है और 12 बजे के बाद जब 5 से 10 मिनट गुजरे तो उस वक्त तक यहाँ पर पेट्रोल जो है वो दिया जा रहा था, जिसके बाद शहरियों ने अपना कंसर्न जाहिर किया कि जब कीमत बढ़ती है तो फिर फौरन से चेंज हो जाती है, लेकिन अभी कीमत कम हुई है तो अभी तक ताहाल चेंजेस जो है वो नहीं हुई हैं। शहरियों से बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यहाँ पे 12:06 पे खड़े थे। मैंने इनसे कहा है कि पेट्रोल आप ये 262 रुपये पे क्यों दे रहे हैं, तो इन्होंने जो है ना पेट्रोल हमें तो डाल दिया, साथ ही वो लड़का अंदर गया है, उसने बताया कि ऐसे बाहर जो है ना वो मसला हो पड़ा है, उन्होंने उस टाइम सेल बंद की है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे इस एक्ट के खिलाफ? हम इस एक्ट के खिलाफ वज़ीर आला से कहेंगे कि जो है ना इसका एक्शन लें कि ये क्या बात है कि हमें यहाँ पे मसाइल का सामना है बड़ा। अगर रेट कम हुआ है तो हमें रेट कम पे मिले। ठीक है भाईजान, रेट तो कम हो गया है, इतलाक 12 बजे होना था, अभी तक नहीं हो सका, क्या कहेंगे? ये ज्यादती है ना कि जब बढ़ता है तो फौरन बढ़ा देते हैं, अभी कम हुआ है तो तक 12:15 हो चुके हैं, अभी तक रेट इनका कम नहीं हुए। ये इनकी ज्यादती है, माफिया जो सरगर्म है, वज़ीर को चाहिए इनके खिलाफ एक्शन ले। ये हमारे आप लोगों ने कंसर्न शो नहीं किया था, अपनी आवाज बुलंद नहीं की थी, तब तक ये लोग पेट्रोल दे रहे थे। हमने 262 रुपए से डलवाया है। 12:06 7 मिनट का टाइम था। मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा ये आप किस तरह से पेट्रोल डाल रहे हैं, तो फिर जाके वो लड़का फौरन अंदर गया है, उसने अंदर जाकर उन्होंने कहा फौरन सेल बंद कर दो। अब ये सब आपके सामने खड़े हैं लाइन के साथ, और हम यहाँ पे सिर्फ अपने व्यूज देने के लिए रुक गए हैं कि जो है ना हमें जो मसाइल हैं बड़े, हुकूमत हमारी सुने। ठीक है, बिल्कुल जी, और शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस मामले में क्या कहेंगे। जी सर, कीमतें चेंज होनी थी 12 बजे के बाद, अभी तक कीमतें चेंज नहीं हुई हैं, 9 रुपए की कमी वाक़ई हुई है पेट्रोल की कीमत में, क्या कहेंगे? ये तो ज़्यादती है आवाम के साथ। ये तो पहले जैसे ही कीमतें चेंज होती हैं तो 12 बजे से पहले हो जाती हैं, 1 मिनट पहले। जब आज कम हो रही हैं तो वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। 15-20 मिनट से दलील ही हो रही हैं यहाँ पे लाइनों में लग के। हुकूमत से मुतालबा क्या करने, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ये मेहरबानी करें आवाम पर। ठीक है, बिल्कुल जी, 12 बजे कीमतों का इतलाक होना था और अभी 12 बजकर ऑलमोस्ट 25 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ताहाल कीमतें जो हैं उनमें चेंज नहीं हो सका। जी सर, क्या वजूहात हैं, अभी तक चेंजेस क्यों नहीं हो रही? अभी तक तो चेंज नहीं हुई ना, पीछे से चेंज होती है कराची से, जब भी रेट चेंज होगा फिर हम। ठीक है, पंप का भी हमने आपको बयान दिलवाया है, पंप वाले कह रहे हैं कि कीमतें पीछे से चेंज होती हैं, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि रात 12 बजे जो है कीमतों का इतलाक होना था और ताहाल कीमतें जो हैं वो चेंज नहीं हुई हैं मुल्तान के इस पंप पर, जिसकी वजह से शहरी जो है उनकी जानिब से परेशानी का इजहार किया जा रहा है। जी इब्राहिम खान, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई, जिससे डीजल की नई कीमत 253 रुपए 50 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए फी लीटर हो गई है। आगे बढ़ते हुए बात करें दरियाए चनाब में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के असलामी दरिया के करीबी इलाके पानी की जद में आ गए। मूसा पीपला, हेड मोहम्मद वाला में फसलें और मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इलाका मकीन इंतजामिया की राह देखने लगे हैं। इस हवाले से देखेंगे ऑन अब्बास की रिपोर्ट। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में इजाफा। मुल्तान के मौजा पिपलिया, हेड मोहम्मद वाला में सैलाबी सूरत हाल का सामना, फसलें और मकानात पानी की जद में आ गए। इलाका मकीन इंतजामिया के मुंतजिर दिखाई दिए। उनका कहना था कि हमारी जमीनें पानी की जद में हैं और मकानात के चारों तरफ पानी ही पानी है। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल की वजह से बहुत नुकसान हुआ। ये हमारी तबाह हो चुकी हैं, बागात हैं और दरिया ये कटाव कर रहे हैं, हमारे 3-4 मुरब्बे इधर कटाव हो गया है। अब ये गवर्नमेंट ने बाईपास हेड मोहम्मद वाला बनाया है, पुल के साथ ही दरिया है,
लेकिन इसमें गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही। दूसरी जानिब रेस्क्यू हुकाम इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए पहुंचे, लेकिन वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं। रेस्क्यू हुकाम का कहना था कि सैलाब मुतासरीन नकल मकानी को तैयार नहीं है। दरियाए चनाब के करीब रेस्क्यू कैंप्स कायम किए जा रहे हैं ताकि सैलाबी सूरत हाल में लोगों की मदद की जा सके। पानी का फ्लो आपके सामने है, फ्लो बहुत ज़्यादा है, पानी अभी तो बढ़ रहा है, यहाँ पर अभी लेवल अप हो रहा है, कटाव ज़मीनी कटाव भी है, रास्ते भी इस टाइम बिल्कुल मुनक़ता हो चुके हैं। बाकी अपनी तरफ से हम लोग अपनी भरपूर कोशिश अपने वसाइल को बरूकार लाते हुए कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अपनी तरफ से हम अपने भाइयों के लिए जो इस टाइम मुसीबत में घिरे हुए हैं, जहां तक मुमकिन हो सकेगा इनकी मदद करेंगे। इलाका मकीन कहते हैं कि जनूबी पंजाब में सैलाब का खतरा बढ़ रहा है। इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मजीद बेहतर इंतजामात करे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान। जनूबी पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह कम होने लगी। दरियाए सतलुज में हेड सलमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई बेल्ट के मुतादद रिहायशी घर, आबादियां और फसलें ज़ेरे आब आ गए हैं। मज़ीद जानिए। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बहावल नगर में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद और अखराज बढ़कर 73,438 क्यूसिक हो गई। भूखा पतन के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। दरियाई बेल्ट के मुतादिद रिहायशी घर, आबादियां और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। रेस्क्यू टीमों ने पानी में फंसे 60 अफराद और 400 जानवरों को निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। इमरजेंसी ऑफिसर रिजवान सैयद का कहना था कि रेस्क्यू ने 8 कैंप कायम कर दिए हैं। हमारी टीमें दरियाई इलाके में अवामी रिलीफ के लिए पेट्रोलिंग कर रही हैं। बहावल नगर जिला इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए 18 रिलीफ कैंप कायम कर दिए। दरियाई बेल्ट से रिहायशियों की नकल मकानी का अमल जारी है। रिलीफ और रेस्क्यू की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। इमदादी सरगर्मियों और तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने कंट्रोल रूम का दौरा किया। उनका कहना था कि हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और अखराज को मॉनिटर किया जा रहा है। दरियाई बेल्ट से लोगों और उनके माल मवेशियों को मुंतकिल किया जा रहा है। उधर कोट अद्दू में दरियाई सिंध तोनसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आ गई। तोनसा बैराज पर पानी की आमद 1,86,230 क्यूसिक और अखराज 1,90,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। महकमा आबासी के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ कैनाल को 8,000, टीपी लिंक कैनाल में 3,374 और डीजी खान कैनाल को 8,000 क्यूसिक पानी फराहम किया जा रहा है। मियांवाली में किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर 1.5 माह से आटा और चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मिजाज की इस रिपोर्ट में। हुकूमत आम आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। मियांवाली किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर 1.5 माह से आटा और चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर और आम मार्केट के नरखों में काफी फर्क है। यूटिलिटी स्टोर पर रोजाना आटा और चीनी लेने आते हैं मगर खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। मैं आटा लेने आया था। फिर क्या कहा? फिर इन्होंने कहा 1.5 महीने से आटा नहीं आ रहा, आटा खत्म है। भाई नहीं है, आटा नहीं है। कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं? 20-25 दिन हो गए हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ये कहते हैं आटा ही नहीं आ रहा। शहरियों का मजीद कहना था कि आम मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 2,000 और 20 किलो वाला थैला 2700 रुपए का है, जबकि रिटेल स्टोर पर 10 किलो आटे की कीमत 648 रुपए है और चीनी 91 रुपए फी किलो मिलती है। आम मार्केट में चीनी 135 रुपए फी किलो है, जो गरीब आवाम के लिए खरीदना मुश्किल है। काफी दिनों से इधर चक्कर लगा रहे हैं, न चीनी मिल रही न आटा मिल रही है। बैर मार्केटों में आटे और चीनी का रेट ज्यादा है। चीनी 130-35 रुपए मिल रही, यहाँ 91 रुपए रेट है और आटा भी इसी तरह महंगे दामों मिल रहा है। तो हुकूमत से अपील है कि यहाँ पे ना हर चीज़ मुहैया की जाए। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। मुल्तान में LLB के तलबा सड़कों पर निकल आए। जामिया ज़िक्रिया मुल्तान की तरफ से LLB के इम्तिहान में मुसलसल ताखिर। कानून के तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ कचहरी चौक पर धरना दे दिया। जानेंगे शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में LLB इम्तिहानात मुसलसल ताखीर का शिकार। 15 तारीख को होने वाले इम्तिहानात की मनसूखी के खिलाफ कानून के तलबा ने कचहरी चौक पर धरना दे दिया। तलबा का कहना था कि 1.5 साल से इम्तिहानात नहीं हुए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की नाअहली से हमारा मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। तलबा ये है कि हमारा LLB 5 ईयर प्रोग्राम का बैच 2019-2024 है, लेकिन अभी तक हमारा पार्ट 2 ही क्लियर नहीं हुआ। हमारी डिग्री कहीं 2024 के अंदर जो कंप्लीट होनी थी वो 2030 के करीब जाके कहीं कंप्लीट हो रही है। 1 साल हो गए हैं, BZU हमारे पेपर नहीं रह रही। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से कभी रुकावट आ जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस 3 साल वालों का है
اس کی بنیاد پر ہمیں بھی رکاوٹ کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ طلبہ کا مزید کہنا تھا کہ لاکھوں روپے فیس ادا کی، دن رات محنت کی، اس کے باوجود قانون کی ڈگری کے حصول میں مشکلات ختم ہونے کو نہیں آ رہی، اور ہم اسٹوڈنٹس ذہنی کوفت کا شکار ہیں۔ تو ہماری حکم بالا سے اپیل ہے کہ فوری طور پہ ایگزام کا انعقاد کرے، ٹھیک ہے، ادروائز دھرنا سٹارٹ ہے، اور جب تک دھرنا رہے گا جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ قانون کے طلبہ نے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان۔ ملتان میں سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب کا اچانک تعلیمی بورڈ کا دورہ، سیکرٹری جاوید اقبال محمود نے بورڈ میں پیپر چیکنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ اس پر رپورٹ کریں وسیم شہزاد۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب جاوید اختر محمود کا اچانک تعلیمی بورڈ ملتان کا دورہ، انہوں نے پیپر چیکنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ درست مارکنگ نہ کرنے والے اساتذہ کی پیپر مارکنگ پر 2 سال کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینڈیکیٹ مارکنگ لاگو کرنے جا رہے ہیں، جس سے پیپر مارکنگ میں بہتری آئے گی۔ تمام بورڈز نے کہ نیکسٹ جو ہمارا اینول ایگزام آئے گا اس میں 25% پیپر ایسا ہوگا جو کہ تھنکنگ اور ان کی انالیٹیکل اور کریٹیکل تھنکنگ بیسڈ ہوگا، کنسیپچل کوسچنز ہوں گے، اور اس کو پھر ہم نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم 50% لے جائیں گے۔ سیکرٹری جاوید اختر محمود نے کہا کہ رٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے 2024 انٹرمیڈیٹ امتحانات کا پیٹرن تبدیل کر دیا ہے۔ 2024 سے میٹرک انٹر امتحانات 25% کانسیپٹ بیس سوالات پر مشتمل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئی پالیسی کے مطابق اب تھیوری اور پریکٹیکل میں 33% نمبر لینے والے طلبہ پاس ہوں گے۔ مارکس امپرومنٹ کے لیے طلبہ اب کسی بھی 1 سال کا پرچہ دوبارہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ایگریگیٹ 33% ہیں، آپ کے ایسے سبجیکٹس جن میں پریکٹیکلز ہیں، جس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور شاید کمپیوٹر بھی ہے، تو اگر ایگریگیٹ 33% مارکس بچے نے لے لیے ہیں تو وہ پاس ہوگا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو پورا پیپر جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ تعلیمی بورڈ کے بورڈ آف گورنر میں 300 ملین کے بلاک کی تعمیر منظور کی گئی ہے، جس میں ملٹی پرپز بلاک میں ہال، سیکریسی برانچ وغیرہ بنائی جائے گی۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان میں حجاج کرام کی واپسی شروع ہو گئی۔ پہلے حج فلائٹ جدہ سے براستہ کراچی شیخ زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے۔ جانیں گے عامر بھٹی کی اس رپورٹ۔ رحیم یار خان میں شیخ زید ایئرپورٹ پر حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 460 میں سے 153 حجاج کرام کی پہلی فلائٹ جدہ سے براستہ کراچی شیخ زید ایئرپورٹ پر پہنچ گئی، جہاں حجاج کرام کے اہل خانہ اور پیارے شاندار استقبال کرنے کے لیے منتظر تھے۔ اہل خانہ، رشتہ دار اور دوست احباب نے پھولوں کے ہار پہنا کر حجاج کرام کا استقبال کیا۔ حجاج کرام کا کہنا تھا کہ حج کی سعادت حاصل ہونے پر دلی خوشی اور سکون ملا۔ وزارت حج نے حجاج کرام کے لیے قابل تعریف انتظامات کیے۔ میں نے جو حج درخواست جمع کرائی تھی، قرآن اندازی میں میرا نام آ گیا تھا، میں بہت ہی خوش ہوا تھا، اور اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا، میری فلائٹ جو ہے رحیمیہ خان سے ہی ہوئی تھی، اور اللہ کی مہربانی ہے، منسٹری کی طرف سے جو بھی انتظامات تھے وہ بہت ہی اچھے تھے۔ وزارت حج نے 4 سال بعد رحیم یار خان سے حج فلائٹ آپریشن بحال کیا۔ شیخ زید ایئرپورٹ پر سیکیورٹی، پارکنگ اور دیگر انتظامات بھی بہترین تھے، جس پر وزارت حج اور ایئرپورٹ انتظامیہ کی تعریف کی۔ ماشاءاللہ جی، سعودی عرب کا بہت اچھا ان کا انتظامات ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے حج میں کانفرنس کیا، اور ماشاءاللہ جی حج میں بہت سارا مزہ آیا ہمیں حج کرنے کا، بہت ساری انہوں نے سہولتیں دی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ حج کرنا مشکل نہیں، بہت آسان ہو چکا ہے۔ حجاج کرام کو لے کر دوسری فلائٹ جدہ سے براستہ کراچی 18 اور تیسری 22 جولائی کو شیخ زید ایئرپورٹ رحیم یار خان پہنچے گی۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ رحیم یار خان میں چیمبر آف کامرس میں مینگو فیسٹیول سجایا گیا۔ چیمبر آف کامرس کی طرف سے آم کو عالمی منڈی تک رسائی کے لیے باغبانوں کو آگاہی بھی دی گئی۔ یہ رپورٹ جانیے۔ رحیم یار خان میں ملک کی پیداوار کا 30% آم پیدا ہوتا ہے۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس نے ان لذیذ آموں کو عالمی منڈی تک رسائی کے لیے مینگو فیسٹیول سجایا۔ اس میں آم کی 20 سے زیادہ اقسام رکھی گئی تھی۔ صدر چیمبر آف کامرس اقبال حفیظ کا کہنا تھا کہ مینگو فیسٹیول کے ذریعے باغبان کو عالمی منڈی تک رسائی کی تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ آج جو مینگو فیسٹیول ہم یہاں منعقد کروا رہے ہیں، اس کا مین مقصد یہ ہے جو ہمارے فارمر ہیں اور ہمارے جو ٹریڈر ہیں اور جو ہمارے ایکسپورٹر ہیں، ان کے درمیان رابطے جو ہیں وہ کیونکہ نہیں ہو سکتے، چیمبر ایک پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں سب کو ہم نے مدعو کیا ہے،
और उसके अलावा हमने एग्रीकल्चर से भी दोस्तों को यहाँ बुलाया है। किसी को फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम है, बैंक वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारा मकसद मेन ये है कि 30% डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में हमारा मैंगो होता है, जो कि पूरी दुनिया में अपने जायके के, अपने वैरायटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मशहूर है। हमारा जो ज़िला है इधर रहीम यार खान का खित्ते का आम, जिसका जायका और जिसका कलर पूरी दुनिया में मुनफरिद है, उसको हम प्रमोट करने के लिए और उसके साथ साथ हमने जो है ये अपने पूरे जो एक्सपोर्टर्स और उसकी जो है मैंगो की प्रोड्यूस पैदावार को बढ़ाने के लिए कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स भी इधर बुलाए हैं और एहलियान रहीम यार खान को यहाँ मदऊ किया है ताकि वो आएँ और देखें कि हमारे खित्ते में मुख्तलिफ किस्म के आम पाए जाते हैं। और उस इंशाल्लाह रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस इवेंट को हर साल मुनक्कद करेगी। बागबान ने मैंगो फेस्टिवल के इनाकात को खुश आइन करार दिया। मैंगो फेस्टिवल के शुरा ने इस काविश को सराहा और इसको अपने लिए मालूमाती करार दिया। हमने यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज देखी है मैंगोस की, तो हम मार्केट में तो जाते हैं, हमें मिल जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि इसकी वैरायटी किस तरह की होगी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट फार्मर्स जो है उन्होंने अपने अपने फार्म से जो है अच्छी अच्छी वैरायटीज की जो प्रोडक्शन की है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो जिम्मेदार हैं और इलाके की आवाम है नई वैरायटी से रोशनास होंगे और आम की जितनी भी अकसाम हैं उनके जो मल्टी टेस्ट हैं उनसे भी आशना होंगे। मैंगो फेस्टिवल में ज़राई माहिरीन ने बागबान को जदीद ज़राअत अपनाने बारे तरबियत भी दी। फेस्टिवल में मुख्तलिफ अशिया को बतौर प्रोडक्ट बनाकर फरोख्त करने के हवाले से भी स्टॉल लगाए गए। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। बहावलपुर में पीएचए के मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर ने डीजीपीएचए के हमरा पाम का दरख्त लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की महलात के शहर बहावलपुर में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने डीजीपीएचए के हमरा पाम का पौधा भी लगाया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहर को शजरकारी के जरिए ग्रीन बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्द परिंदे भी इन ग्रीन बेल्ट्स पर वापस लौटेंगे। हमारी जो प्रेफरेंस है वो जो लोकल स्पीशीज हैं उनको प्रमोट करना, जो हमारे नेटिव बर्ड्स हैं वो ताकि यहाँ पे नेस्टिंग करें और बर्ड्स जो है वो शहरों में वापस आएँ। तो हमने उस कैंपेन का आगाज आज कर दिया है। इस दफा हम इंशाल्लाह बड़ी मैसिव कैंपेन लॉन्च करेंगे। चेंबर ऑफ कॉमर्स और प्राइवेट इदारों के ताउन से ग्रीन बेल्ट्स को बहाल किया जाएगा। डीजीपीएचए ने कहा कि मानसून शजरकारी मुहिम के दौरान 5000 पौधे लगाए जाएंगे। सुतलिश पुल के पास मेवाकी जंगल भी लगाया जा रहा है, जहां 3500 पौधे लगाए जाएंगे। जो स्पेशली मानसून की कैंपेन है उसमें हम 5000 का हमारा टारगेट है और हमने इंशाल्लाह इन 5000 दरख्तों के अलावा एक मेवाकी जंगल जो है वो भी लगाना है। उसमें तकरीबन हमने कोई 3500 पौधे लगाने हैं। इसके अलावा हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमने राब्ते किए हुए हैं। जैसे सर ने कहा कि अभी प्री मानसून है, जैसे मानसून का स्पेल शुरू होता है हमारा एक सेट टारगेट है डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ किस्म के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। इंशाल्लाह पीएचए बढ़ चढ़ के अपना रोल अदा करेगी और हमारी दुआ ये भी है आप सबकी मौजूदगी में कि सिर्फ दरख्त लगाना हमारा मकसद नहीं है, हम चाह रहे हैं कि उसकी सस्टेनेबिलिटी भी। ब्यूटिफिकेशन मुहिम के पहले मरहले में फवारा चौक ता दुबई चौक पाम के 20 दरख्त लगाए जाएंगे। मानसून शजरकारी मुहिम की तशहीर और आगाही स्कूलों और कॉलेजों में भी की जाएगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में बादल छाने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। सुहाने मौसम को गनीमत जानते हुए शहरियों ने सैर व तफरीह का प्लान बना लिया। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट जानिए। शहर औलिया में बादल छाने के साथ ठंडी हवाएं चलने लगी, मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों ने भी सैर व तफरीह का प्रोग्राम बना लिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने किले का रुख किया, जहां उन्होंने दोस्तों के हमरा मौसम का खूब लुत्फ उठाया। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इधर बहुत खूबसूरत मौसम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से बहुत गर्मी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौसम ठंडा है। शहरियों का कहना था कि मौसम अच्छा है और ठंडी हवा चल रही है, इसलिए घूमने निकले हैं। मुल्तान में जुलाई के दौरान ऐसा मौसम कम ही देखने को मिलता है। जसोई से आया हूँ, बहुत अच्छा मौसम है। मुल्तान का घूमने का बहुत अच्छा मौसम है। बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मुल्तान की सैर के लिए दीगर इलाकों से आए सियाह भी सुहाने मौसम को एंजॉय करते नजर आए। कैमरामैन हसीब के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। इस रिपोर्ट के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।